काली हवेली एक हिंदी हॉरर कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिजौली में एक पुरानी सुनसान हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई जोर से हंस रहा हो। वर्षों से कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता था। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त राहुल, अर्जुन, नेहा और साक्षी गांव घूमने आए। गांव के बच्चों से हवेली की बातें सुनकर उन्होंने तय किया कि वो रात को वहां जाएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और वीडियो बनाएंगे। उन्हें लगा गांव वालों के डर की कोई सच्चाई नहीं है। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर काली हवेली के अंदर गए। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे खुद ब खुद हिलते थे, सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कोने में जाले थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, नेहा ने एक पुराना दर्पण देखा। उसमें उसे खुद का अक्स नहीं बल्कि एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखी, बिना आंखों के। नेहा चीख पड़ी। बाकी तीनों भागकर उसके पास आए, लेकिन दर्पण में अब कुछ नहीं था। राहुल ने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन तभी हवेली का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। सारा माहौल सर्द और भारी हो गया। चारों ने मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी अर्जुन को किसी ने पीछे से खींच लिया, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन की गर्दन पर खून के निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। साक्षी रोने लगी। चारों एक कमरा खोजकर उसमें छिप गए। अंदर दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आया वो कभी न लौटा। दीवार से अचानक खून रिसने लगा। राहुल ने जैसे ही दीवार छुई, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, मैं सोना देवी हूँ। इस हवेली में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा अब यहाँ भटकती है। जो भी आएगा उसे मैं अपने साथ रखूंगी हमेशा के लिए। नेहा बोली, हमें ये डायरी साथ लेनी चाहिए, शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता पता चले। तभी हवेली में एक जोरदार हंसी गूंजी। एक परछाई चारों तरफ घूमने लगी। साक्षी बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसे उठाया और बाकी तीनों के साथ भागने की कोशिश की। उन्होंने डायरी को जला दिया। अचानक हवेली कांपने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। दरवाज़ा खुद से खुल गया। तीनों किसी तरह गांव की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब राख हो चुकी थी। नेहा ने धीरे से कहा, हम बच तो गए, पर साक्षी के शरीर में कुछ बदल गया था। उसकी आंखें अब सफ़ेद थीं और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। क्या सच में वो बच पाए, या काली हवेली उनके साथ लौट आए?